जब गहरी ध्यान की अवस्था में हमें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं या फिर कुछ ऐसी अनुभूतियां हमें हो जाती हैं जिससे कि हमारे शरीर की पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है। मतलब हम बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और उस अवस्था का असर एक दिन का भी हो सकता है और एक महीने का भी हो सकता है। तो फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम बहुत ज़्यादा आनंद में रहते हैं। लेकिन जैसे ही उस अवस्था का असर खत्म हो जाता है, मतलब उस आनंदमय अनुभव के घटित होने के समय हमारे ब्रेन से जो केमिकल रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा आनंदमय अवस्था में रहने लगे थे, लेकिन जैसे ही वो अवस्था से हम दूर होते हैं या फिर उस केमिकल का असर खत्म हो जाता है, तो फिर से हम पुरानी वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी आनंद वाली अवस्था होती है जो एक ध्यानी को या फिर एक साधक को बहुत ज़्यादा भाती है। तो वो साधक जो गहरे ध्यान में उतरते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो उसी वाले अवस्था को पकड़कर बैठ जाते हैं, अपने उसी वाले अनुभव की तलाश में रहते हैं, जिससे कि वो कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा आनंदमयी वाली अवस्था में रहे थे। अपने उसी वाले अनुभव को पकड़े रहने की वजह से उनकी ध्यान में आगे को गति भी नहीं हो पाती है। तो ध्यान में अगर आपको कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, भले ही वो आपके फेवर में हो या फिर वो आपके फेवर में ना हो, अगर आपके कुछ फेवर में है तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, और अगर कुछ आपके फेवर में नहीं है तो आपको दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि खुशी की वजह से भी हम वहीं पर अटक जाते हैं और दुखी होने की वजह से या फिर भयभीत होने की वजह से भी हम वहीं पर अटक जाते हैं। इस वजह से मोस्ट ऑफ साधक की आगे को गति नहीं हो रही होती है। और अगर आपकी ध्यान साधना में आगे को गति नहीं हो रही है, बहुत पहले से आपको एक ही तरह की आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, तो इसके लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। हमारी जो ये सांसें होती है, ये प्राण ऊर्जा होती है और हमारी सांसों का इस पूरे ब्रह्मांड से एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो अगर आपके अनुभव रुक गए हैं या आपको एक ही तरह के अनुभव हो रहे हैं, तो आपको सुषुम्ना के साथ अपनी सांसों पर ध्यान टिकाना पड़ता है। और जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तो आपको फील करना है कि ये जो मेरी सांसें चल रही हैं, ये सांसें मैं ही हूँ। मतलब आपको सांस ही बन जाना है। डीप मेडिटेशन ट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ नाद ध्वनि भी सुन रहे हैं, तो फिर वो सोने पर सुहागा वाला काम करता है, क्योंकि वास्तव में ये जो नाद ध्वनि होती है, ये इनविजिबल वर्ल्ड का साइंस होता है। पूरा ब्रह्मांड का विज्ञान इसके अंदर होता है। और सुषुम्ना मतलब हमारे दोनों नाकों के छिद्र खुले हुए होने चाहिए, जिससे जो ये प्राणवायु होती है, ये सुचारू रूप से आ और जा सके। और वास्तव में जो ये प्राणवायु होती है, इसके थ्रू बहुत सारी शक्तियां हमारे अंदर जा रही होती हैं और आ भी रही होती हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक हमारे साथ ये फिजिकल बॉडी होती है, क्योंकि हमारी जो ये नाक होती है, ये वास्तव में पिरामिड होती है। और इन्हीं रास्तों से थोड़ा आगे अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे गुरु भी बैठे होते हैं, और तो और पूरा ब्रह्मांड जो होता है वो सब यही होता है। इस वजह से जो ये प्राणवायु होती है, इसमें कई तरह की अनंत असंख्य शक्तियां जो हमारे इस वातावरण में घूम रही होती हैं, वो आ और जा रही होती हैं, और सब अपना अपना काम कर रही होती हैं। मतलब हमारे इस पृथ्वी लोक को गतिमान बनाए रखने में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड को गतिमान बनाए रखने में, ये जितनी भी असंख्य अनंत सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, ये वास्तव में इनविजिबल वर्ल्ड के साइंस में एक सहायक का काम ही कर रही होती हैं। लेकिन हमारा ये जो पूरा पृथ्वी लोक है, ये माया से भरा हुआ है, जिसमें हमारा ये संसार भी शामिल है, हमारा ये परिवार भी शामिल है और हमारा ये शरीर भी शामिल है। लेकिन जब किसी इंसान, साधक, भक्त, जिज्ञासु या फिर श्रद्धालु को परमात्मा चुन लेता है, तो फिर माया भी साइड में खड़ी हो जाती है। या फिर मैं ये कहूँ कि इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को या फिर इस माया रूपी संसार को एक साधक के खिलाफ उकसा दिया जाता है, जिस वजह से जो साधक होता है वो इस संसार से दूर होने लगता है। अगर परमात्मा की दृष्टि किसी साधक पर पड़ जाती है, तो वैसे जो परमात्मा है वो कोई पर्टिकुलर एक इंसान जैसे नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आपको समझाने के लिए मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में ये होता भी है, अगर किसी इंसान को परमात्मा चुन लेते हैं या फिर वो परमात्मा वाले आवरण में आ जाता है, तो फिर ये जो माया होती है, ये भी साइड में खड़ी
हो जाती है। अगर आपके साथ आपके परिवार वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं या फिर इस संसार वाले भी आपके साथ थू थू कर रहे हैं, तो आपको इसमें दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं और आपका आचरण पहले से और भी ज्यादा अच्छा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये संसार आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि परमात्मा के आवरण में आप आ चुके हैं। इस वजह से ही ये जो संसार है वो उकसा दिया गया है, और संसार जब तक एक साधक से उकसेगा नहीं, तब तक उस साधक से ये संसार पूर्ण रूप से छूटता भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर साधक इस गलतफहमी में रहते हैं कि मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा बन गया हूँ, मेरा तो आचरण भी अच्छा हो गया है, लेकिन पता नहीं फिर भी मेरे परिवार वाले या फिर ये पड़ोसी या फिर ये सोशल मीडिया में जो मिलते हैं मुझे बुरा ही क्यों समझते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको साफ साफ समझ जाना है कि परमात्मा के आवरण में आप आ गए हैं, तो धीरे धीरे ये जो माया रूपी संसार है ये आपके एक तरह से खिलाफ जैसा हो जाता है, और जब तक ये संसार खिलाफ नहीं होगा तब तक ये संसार हमसे छूटता भी नहीं है। वास्तव में ये जो ब्रह्मांड है ये अनंत असंख्य चेतनाओं से भरा हुआ है। हमारे इस पृथ्वी लोक में जिस तरह के नाते रिश्ते चलते हैं, कुछ लोगों में उस तरह के नाते रिश्ते चलते ही नहीं हैं। क्योंकि जब एक इंसान साधना के क्षेत्र में आता है, अगर वो सिद्धि भी प्राप्त करना चाहता है, तो किसी भी सिद्धि को अगर वो एक मेल है तो वो उसे माता या फिर बहन के रूप में ही सिद्ध करना चाहता है या फिर मित्र के रूप में ही सिद्ध करना चाहता है। लेकिन गहरे ध्यान की अवस्था में एक दिन मैं एक ऐसे लोक में पहुंच गया था जहां पर मुझे एक शक्ति या फिर एक सिद्धि बोल रही थी कि हमारे लोक में तुम इंसानों की तरह भाई बहन वाले रिश्ते नहीं चलते हैं। और उस सिद्धि के या फिर उस परग्रही के इस तरह के वचन सुनकर मैं काफी दिन तक अपसेट भी रहा था, क्योंकि ध्यान में अगर मुझे कोई भी आकृति फीमेल स्वरूप में दिखती है तो मैं उसे माता के रूप में, बहन के रूप में या फिर मित्र के रूप में ही ट्रीट करना चाहता हूं। लेकिन अचानक से एक सिद्धि ने जब मुझे ऐसा बोला कि हमारे लोक में तुम इंसानों की तरह भाई बहन वाले रिश्ते नहीं चलते हैं, तो फिर कुछ समय तक मैं क्वेश्चन लेस हो गया था या फिर आंसर लेस हो गया था। और उससे भी बड़ी बात, ध्यान साधना के दौरान जो भी सूक्ष्म जगत की शक्तियां मुझे दिखाई पड़ती हैं या फिर जिन भी लोकों पर मेरी दृष्टि गमन करती है, हर लोक की शक्ति की आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ती है। कुछ कुछ सिद्धियों की आवाज मुझे सुनाई पड़ती है और कुछ कुछ सिद्धियों की शक्तियों की आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ती है। वो बोल जरूर कुछ रहे होते हैं लेकिन आवाज उनकी नहीं सुनाई पड़ती है, दिखाई भी वो दे रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि भविष्य में इन पारलौकिक जगत की शक्तियों के साथ किस हिसाब से मैं सामंजस्य बिठाने वाला हूं, लेकिन जो भी सिद्धियां या शक्तियां मुझे दिखाई पड़ती हैं, मैं उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता हूं और ना ही मैं दुखी होता हूं। हाँ, अगर कोई उच्च स्तर की सिद्धियां मुझे दिखाई पड़ती हैं या फिर देवलोक के कोई दृश्य मुझे दिखाई पड़ते हैं तो मैं उन्हें प्रणाम जरूर करता हूं, लेकिन कुछ प्राप्त करने की इच्छा मैं अपने अंदर बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होने देता हूं। अगर ऐसा होता भी है तो फिर मैं सीधे सीधे बुद्धि वाला फॉर्मूला अपनाता हूं कि इस पर्टिकुलर शक्ति के बारे में जो भी मुझे समझ में आया है ये मुझे बुद्धि द्वारा समझाया गया है। तो हो सकता है मेरे बौद्धिक बल ने मुझे जो भी समझाया वो गलत भी हो सकता है या फिर वो वाला स्वाभाविक वास्तविक नहीं हो सकता जो कि वास्तव में होगा। जो शक्तियां सिर्फ दिखाई पड़ रही होती हैं और अपना मुंह चला रही होती हैं, लेकिन मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, मैंने उस तरह की सिद्धियों की या फिर शक्तियों के बारे में ये वाली लाइन ऐड की है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 90% मानसिक जप करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई इंसान साधक भक्त मानसिक जप ज़्यादा करता है तो उसके कंठ चक्र के एक्टिवेट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके लक्षण ये भी होते हैं कि आपकी जहाँ पर थर्ड आई होती है वहाँ पर तो स्पंदन होगा ही होगा, लेकिन जहाँ पर आपका गला होता है, जो कंठ होता है, वहाँ पर भी आपकी किसी अलग ही हिसाब से हलचल होना शुरू हो जाएगी और बार बार आपको ये महसूस होगा आपके गले के इर्द गिर्द कुछ अलग ही हिसाब की हलचल शुरू होगी, स्पंदन भी हो सकता है और चींटियां भी चल सकती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको भूल कर भी किसी के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आपका कंठ चक्र एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद आपके कंठ से कोई शब्द निकल जाते हैं तो सूक्ष्म जगत की जो सिद्धियां होती हैं वो उसे पूर्ण करने में लग जाती हैं। एक साधक को बहुत सोच समझकर अपने शब्द बाहर को निकालने होते हैं। और साधक के साथ ही ऐसी विडंबना भी होती है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड होता है या फिर ये जो सांसारिक वाले ह्यूमन होते हैं, उनका व्यवहार उसके लिए कुछ अच्छा नहीं होता है, तो साधक को क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर उसके सामने में कुछ गलत हो रहा होता है तो उसे उस मामले में भी बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो अगर आपको क्रोध आ जाता है तो आपको कंट्रोल करना है और आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होती है, क्योंकि क्रोधवश अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया और आपका कंठ चक्र एक्टिवेट है तो उस इंसान के साथ वो घटित होना निश्चित होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके गले के इर्द गिर्द स्पंदन होना शुरू हो गया है तो
और हाँ, कंठ चक्र एक्टिवेट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके वचन सत्य होने लगेंगे, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। हो सकता है आपको बोलने में महारत हासिल हो जाए, आपके कंठ पर सरस्वती का वास हो जाए, या फिर आपको अंक विज्ञान का ज्ञान हो जाए। काफ़ी कुछ हो सकता है। कंठ चक्र एक्टिवेट होना भी एक साधक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो पूरे विश्व में अपना सिक्का जमा सकते हैं।